नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आरएसएस का समर्थन फिर महाराष्ट्र बीजेपी के ये दो दिग्गज क्यों कर रहे बटेंगे तो कटेंगे का विरोध। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समर्थन कर दिया है। इसके बावजूद महाराष्ट्र बीजेपी के दो बड़े नेता अशोक चव्हाण और पंकजा मुंडे इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर मुंडे और चव्हाण को इस स्लोगन से दिक्कत क्या है। लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे को प्रचारित कर रही है। योगी आदित्यनाथ इसके पोस्टर बॉय बनाए गए हैं। बीजेपी की इस कवायद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समर्थन दे चुका है, लेकिन इस स्लोगन का महाराष्ट्र बीजेपी के दो कदावर नेता ने विरोध कर दिया है। इसमें पहला नाम राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण का है, दूसरा नाम विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे का। दोनों नेताओं ने इस नारे को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनावी समय में मुंडे और चव्हाण के इस रुख की चर्चा हो रही है। अशोक चव्हाण ने क्या कहा? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का हम समर्थन नहीं करते। इस तरह के नारे को लोग समर्थन नहीं करेंगे। चव्हाण ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान नारेबाजी होती है, लेकिन यह नारा लोगों के हित में नहीं है। पंकजा मुंडे ने क्या कहा है? एक रैली में बीजेपी के संस्थापक नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने इस नारे का विरोध किया। पंकजा ने कहा कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे का कोई मतलब नहीं है। इस स्लोगन का यहाँ के लोग समर्थन नहीं करते हैं। पंकजा से पहले एनडीए गठबंधन के अजित पवार इस स्लोगन का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र के लिए नहीं है। अब सवाल विरोध में क्यों हैं दोनों नेता? महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन के बावजूद बीजेपी के ये दोनों नेता बटेंगे तो कटेंगे विरोध क्यों कर रहे हैं। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हाल ही में कहा था कि समुदाय को जोड़ने की जरूरत है। बात पहले अशोक चव्हाण की। अशोक चव्हाण नांदेड़ की राजनीति करते हैं। नांदेड़ से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। 2024 में चव्हाण के समर्थन के बावजूद नांदेड़ में बीजेपी की हार हो गई। नांदेड़ में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है। चव्हाण नहीं चाहते कि यहाँ के मुसलमान एक तरफा साइलेंट तरीके से कांग्रेस को वोट करते। 2024 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नांदेड़ सीट पर 59,442 वोटों से हार गए थे। बीट लोकसभा में भी मुस्लिम वोटर्स एक्स फैक्टर है। यहाँ करीब 12% मुसलमान खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। बीट लोकसभा में भी मुस्लिम वोटर्स एक्स फैक्टर है। यहाँ करीब 12% मुसलमान खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। पंकजा इन वोटरों को आसानी से इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट नहीं होने देना चाहती। बीट लोकसभा की परली सीट से पंकजा विधायक रही है, लेकिन पिछले 5 साल से यहाँ से राजनीतिक वनवास ही झेल रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। महाराष्ट्र में बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वोट जिहाद जैसे मुद्दे के जरिए माहौल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।